चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 2B। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है और क्या करना है, शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है और उसकी जांच भी करनी है। ठीक है, जांच करवाई थी एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरे का पहला 4u² + 8u। मैंने बोला था मूल समीकरण ना करके क्या कहोगे, बहुपद, मूल बहुपद क्या होता था, ax² + bx + c ऐसे होता था। एक बार देखिए x की जगह क्या है, u है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a की जगह क्या है, मूल बहुपद से तुलना करने पर, क्या करने के लिए, तुलना करने पर मूल बहुपद से तुलना करने पर, तो a क्या हो गया बताओ, a बराबर 4 हो गया। अब bx, पहले ax की जगह क्या है, u, एक पावर है ना, तो b का मान क्या हो गया, b बराबर हो गया 8। अभी बताओ c यहाँ पे तो है, क्या यहाँ पे c है, नहीं, और जो है नहीं उसका मान क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा, दो शून्य अल्फा प्लस बीटा होते थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/8। अल्फा प्लस बीटा माइनस चिन्ह और b का मान क्या है, 8, तो 8 और अपन a का मान क्या है, 4, 4 दूनी 8, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -2। इसको समीकरण 1 बना दीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे, इधर लिख लें, ठीक है ना, यहाँ पे देख लें, अभी अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, c/a, और c का मान क्या है, 0 बटे क्या हो जाएगा, 8, वो a का मान क्या, 4, और 4 का 0 में भाग देंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, 0। आगे अब देखिए, हमने आपको बताया था अल्फा माइनस बीटा निकालना। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका मान क्या दिए, अल्फा प्लस बीटा का -2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 4 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, 0। ठीक, ये क्या, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और 4 का 0 से 0। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, 4 से 0 का क्या बचेगा, 4, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इधर से वर्ग हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √4। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा ये प्लस माइनस में वैल्यू आती है, जब भी रूट से बाहर वैल्यू आती है वो प्लस और माइनस दोनों में चलती है। ठीक है, अब देखें, अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को क्या बना दें, 2 बना दें, लिखेंगे समीकरण 1/2 से, तो यहाँ तक कैसे कर लें, यहाँ से करें, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, और अल्फा माइनस बीटा, अगर इसको मान लें 2 +2 मान लें या -2 मान लें, दोनों तो मान सकते हैं। अगर +2 मानेंगे तो लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, और जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये भी तो कट जाएगा, 0, और 2 का गुणा 2 का भाग हो जाएगा, तो 0 में भाग 0 ही रहेगा, अल्फा बराबर क्या आ गया, 0। कब, जब मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू +2 ली है यहाँ से, जबकि -2 हो सकती थी। ठीक है ना, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या था, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -2, तो अल्फा का मान क्या हो गया, 0 + बीटा बराबर -2। अब बीटा ही तो बचा, बीटा बराबर -2, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -2। अगर बोले तो जांच करो, जांच क्या थी भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 है, तो अल्फा का मान 0 और इसका मान -2,
तो बराबर क्या है 0, वो क्या है -2, और इधर भी -2 बचा, इधर भी -2, हो गई जांच। ठीक है ना। एक जांच और क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था 0, तो अल्फा का मान क्या है 0 गुणे -2 बराबर 0, और 2 का गुणे 0 में क्या हो जाएगा, तो दोनों पक्ष 0 हो गए, हो गई जांच। इतना ही करना है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में जितने भी पार्ट दिए, 3 पार्ट शायद दिए, तीनों पार्टों में यही करना है। ठीक है। देखिए बहुपद, ये क्या है, बहुपद की तुलना मूल बहुपद, कौन सा, मूल बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ध्यान से समझे, x की जगह यहाँ पे कौन सा चर है, t। अब एक बात देख लें, x के पहले कुछ नहीं लिखा है, t के पहले तो क्या लिखा है 1, तो x² और यहाँ पर t², a की जगह क्या होगी 1, a बराबर क्या हो गया 1। अब x की जगह मतलब x की पावर यहाँ पे क्या 1, तो यहाँ पर t की पावर 1 होनी चाहिए, t की पावर 1 है कहीं नहीं, तो फिर b का मान क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे c है और ये c है, तो c का मान क्या होगा, सुनिए आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा माइनस की b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b का मान क्या है 0, और अपन a का मान है 1, 0 का 1 में हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा 0, इसको बना दीजिए समीकरण 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c अपॉन a, c का मान क्या है माइनस का 15 और a का मान 1 का 15 में भाग होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस की 15। ठीक है, बताओ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बताओ। हम लोग देखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस की 4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 माइनस की 4 इंटू इसका मान क्या है माइनस की 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और देखो ये तो पहले हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस प्लस 15 जब 60। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अगर अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो यहाँ से अंडर रूट क्या आ जाएगा 60, और प्लस माइनस में आता कि नहीं आता, प्लस माइनस छोड़ दीजिए, लेना ले कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा माइनस बीटा, अब बात आती बाहर क्या निकलेगा, आपको मैंने बता रखा है कि 60 के क्या करना है फैक्टर करना है। अभाज्य गुणनखंड में 2 से डिवाइड करेंगे 30, तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से। अब देखिए जोड़ा किसका बन रहा है, तो बाहर क्या आने वाला 2, बाहर आ गया 2, अंदर क्या बचा 5 है 15। ठीक है, ऐसे लिख लें। अब अल्फा माइनस बीटा ये समीकरण क्या हो गया 2, एक लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, पहला समीकरण अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 रूट, यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। हम जोड़ने पर क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है और एक जैसे हैं। अगर एक जैसे ना होते तो क्या, एक जैसे नहीं अलग अलग हैं, अगर एक जैसे होते तो क्या लिखते घटाने पर। अब ये कट जाएंगे, एक अल्फा क्या हुआ,
अब इसमें ये जुड़ेगा तो वो यही रहेगा ना 2√15। अब देखो तो 2 का इधर गुणा भाग होगा तो इस 2 से यही तो 2 कटेगा, यहाँ पर 2 एकम 2 1 और 1 लिखा नहीं जाएगा तो आपको आ जाएगा अल्फा इक्वल टू √15, ये आ जाएगा। अब लिखेंगे इसका मान कहाँ पे रख देंगे, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 कहाँ पे है, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अल्फा इक्वल टू बीटा, तो अल्फा का मान क्या है √15 प्लस बीटा बराबर 0। ये इधर चला जाएगा तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस की √15। वैसे भी मैंने एक बार आपको बताया था कि जैसे कभी भी इन दोनों की वैल्यू ऐसे आती है, जैसे अल्फा बराबर मैं लिख दूँ 2 माइनस की √3, तो मैंने बोला था बीटा की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस √3, बोला था कि चिन्ह बदले जाते हैं, क्या बदले जाएंगे चिन्ह। तो वैसे भी आप बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आई थी √15, तो फिर बीटा की ये प्लस होगा ना, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की √15, है ना। और वही मैंने निकाल के भी दिखा दिया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक कर चुके हैं तो आपको बीटा की वैल्यू डायरेक्ट फिर ये लिख देनी चाहिए थी, ऐसे यहाँ पर लिख ला इसलिए लिख देते बीटा बराबर क्या माइनस का √15। फिर आप ये मत कहते ये क्यों आ गया, आगे ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते। अब क्या होगी जांच, अब कर लें जांच। जांच में क्या था अल्फा प्लस बीटा 0, तो अल्फा की √15 और इसकी माइनस की √15। अब ये माइनस और ये प्लस 0 बराबर क्या है 0, हो गई जांच। अगर मैं बोलूं कि अल्फा इंटू बीटा क्या था, अल्फा इंटू बीटा तो माइनस की 15, इसका मान क्या था √15 गुणे में इसका मान क्या था √15, लेकिन कैसे माइनस। इधर देखिए ये और ये रूट हट जाएगा लेकिन माइनस तो माइनस रहेगा ना, तो √15 बराबर √15 से 15 हो गई जांच। आ गया कि नहीं बताओ। देखिए देखो ये बहुपद है, बहुपद की तुलना मूल बहुपद। मूल बहुपद क्या होता है भाई, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर आप देखेंगे यहाँ पे x दोनों जगह x है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, फिर a की जगह क्या हो जाएगा 3। x है एक पावर यहाँ पे एक पावर यहाँ पे b है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा 1, तो b बराबर होगा माइनस का। इसी प्रकार c है यहाँ पर, तो c की जगह हो गया माइनस की 4। चिन्ह सहित आप लिखेंगे, चिन्ह सहित लिखेंगे। आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस की b अपान है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कर लिखेंगे माइनस, और b की वैल्यू माइनस का 1, a की वैल्यू है 3, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 1/1/3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा c अपान क्या हो जाएगा 8, और c की वैल्यू क्या दी है, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, आप लिखेंगे क्या बताइए इसके बाद अल्फा माइनस बीटा, याद रखें हम लोग निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा
-4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है -4/3 का होल स्क्वायर -4 गुणे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है 1/3 और यहाँ पर लिखा है -4/3। ऐसे ही तो है, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चक 16 बटे कितना हो जाएगा 3। ये देखो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 9 और 9 का 9, 1 का गुणा इधर होगा तो 1, 3 3 9 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48 और ये कितना हो गया 49/9। ये किसकी वैल्यू निकले, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यही तो यही लिखेंगे ये। अब यहाँ से देखिए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या, इधर से वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट चढ़ेगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा 49। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके निकल के आ गई, ये 7 का है और ये कितना 3। प्लस माइनस निकलता है लेकिन हम लोग प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस निकलेगा यहाँ भी आएगा प्लस माइनस, लेकिन हम लोग क्या लेंगे प्लस। देखो अब हमको चाहिए ये समीकरण कौन सा बना देंगे, 2, एक और 2 समीकरण 1/2 से अल्फा प्लस बीटा 1/3 अल्फा माइनस बीटा और ये है 7/3। यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए, ये कट गया, एक अल्फा क्या हो गया 2 अल्फा। अब ये जोड़ने पर ये हो जाएगा 1/3 और प्लस 7/3 ऐसे हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 7 और ये कितने हो जाएंगे 8। नीचे नहीं जोड़ते, एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा। अब 2 अल्फा 2 का गुणा क्या हो जाएगा भाग, और भाग से नीचे आ जाएगा तो यहीं से काट दी 2 4 अल्फा बराबर हो गया 4/3। ये वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/3 4/3 प्लस बीटा 1/3 ये इधर जाएगा तो बीटा इक्वल टू बचेगा आपका 1/3 माइनस की 4/3 बीटा, एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा और 4 से 1 जाएगा तो माइनस के 3 बचेंगे और 3 से 3 खत्म, बीटा की वैल्यू क्या आ गई -1 आए। अब अगर जांच बोले तो जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या था 1/3, इसका वैल्यू कितना निकला 4/3 और इसका वैल्यू निकला -1/3। इसके नीचे 1 मानी, एलसीएम ले लेंगे 3 3 1 3 1 1 1 4 3 1/3 और ये कितना बचा 1/3 बराबर क्या हो गया 1/3। जांच हो चुकी, ठीक।